नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड परीक्षा हिंदी का जो पेपर है 21 तारीख को जो लगेगा आपका। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको हिंदी का पेपर है वो बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा पेपर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही पेपर की PDF फाइल है वो आपको हमारे चैनल से मिल जाएगी, टेलीग्राम से, वहाँ से आप ले लेना। चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको 80 में से 80 नंबर लाने हैं तो आपको पूरा पेपर है वो देख लेना है। और भी सब्जेक्ट के पेपर है वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको खंड अ है वो मिलेगा यहाँ पे। खंड अ में दोस्तों आपको अपठित गद्यांश है वो पूछा जाएगा। भारत वर्ष पर प्रकृति की विशेष कृपा रही है। यहाँ सभी ऋतुएं अपने समय समय पर आती है और पर्याप्त काल तक ठहरती है। ऋतुएं अपने अनुकूल फल फूलों का सृजन करती है। तो यहाँ पे अगर हम मोस्टली बात करें तो यहाँ पे ऋतुओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रकृति की जो विशेषता है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो हमें इन प्रश्नों का आंसर देना है यहाँ पे, जो हमें लास्ट में पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि उपयुक्त गद्यांश का जो शीर्षक है वो क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका शीर्षक क्या होगा, आप इसको पूरा पढ़ेंगे कि यहाँ पे यहाँ का नागदिराज हिमालय कवियों को सदा से प्रेरणा देता आ रहा है। यहाँ की नदियाँ मोक्षदायिनी समझी जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे मोस्टली बात करें तो भारतवर्ष की जो प्रकृति है उसका विवरण है यहाँ पे किया गया है। अतिथि देवो भव मूलतः किस देश की संस्कृति मानी जाती है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, अतिथि देवो भव और भारत की मानी जाती है। भारतीय संस्कृति में नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है। तो नैमित्तिक कार्यों में शुभ किसको मानते हैं वो भी आपको यहाँ पे इजीली है वो देखने को मिल जाएगा। पूरी बात है वो आपको गद्यांश से मिल जाती है। ठीक है, तो ये बात कहाँ पे लिखी गई है, ये देखिए यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे चंद्र दर्शन और नित्य और नैमित्तिक कार्यों को शुभ माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल गया चंद्र दर्शन। ठीक है, तो इसके बाद देखिए सूर्य और चंद्र के बारे में बताया गया है। इसके बाद देखिए भारत में मोक्षदायिनी के स्वरूप में किसको माना गया है, तो नदियों को माना गया है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित अपठित गद्यांश को आपको पढ़ना है। ठीक है, पद्यांश को। शबा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। या यहाँ पे एक और दिया गया है, उठी अधीर दक्षक पोरुष की आग राम के शेर से। ठीक है, इनमें से आप कोई सा भी करेंगे पूरा यहाँ पे पढ़ के। अब यहाँ पे आप देखेंगे समा किसको शोभा देती है, तो ये पूरा आप यहाँ पे कर लेंगे, इजीली आपने पढ़ रखा है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति है आपको करना है। तो ये सारा प्रश्न पत्र आपको पढ़ लेना है दोस्तों। 21 तारीख को आपको बहुत प्रश्न यहाँ से मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा, वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार घर लिए जाते हैं उन्हें कौन से शब्द कहते हैं? तो उनको अपन देशज शब्द बोलते हैं। ठीक है, देशज शब्द बोलते हैं या फिर क्षेत्र विशेष शब्द भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए स्वस्थ शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तुलना की दृष्टि से विशेषण की है वो कितनी अवस्थाएं हैं? जिस क्रिया के का दो कर्म होते हैं उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? अत्याचार शब्द में मूल शब्द कौन सा होगा? अध्यापक शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो दोस्तों आपको उपसर्ग प्रत्यय ये सब देख लेने हैं। यहाँ पे देखिए अति लघुतात्मक प्रश्न आपको मिल जाएंगे, जो कि 20 शब्दों में आपको आंसर देना है। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद करके संधि का नाम है वो आपको बताना है। कर्मधारय समास, दोस्तों कर्मधारय समास को उदाहरण द्वारा समझाना है। मतलब किसी की जो विशेषता बताई जाती है, कर्म की विशेषता बताई जाती है, उसको कर्मधारय समास कहते हैं अपन। जिसमें प्रथम देखिए एक तो होता है अव्ययभाव समास। ठीक है, एक होता है कर्मधारय समास। जैसे कि अ, जैसे कि मैं क्या बोलूँ, कोई भी किसी का नाम ले सकते हैं अपन, जैसे कि राधा। ठीक है, राधा, राधा तो राधा तो गाय है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है राधा तो गाय है। अब यहाँ पे गाय थोड़ी है वो, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि उसका जो स्वभाव है वो क्या है, सरल स्वभाव है। तो उसकी कर्म की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, इस प्रकार से आप करेंगे। बाकी समास आपको बताया 6 प्रकार के होते हैं आपके। अव्ययीभाव समास हो गया, कर्मधारय हो गया, तत्पुरुष हो गया। ठीक है, तत्पुरुष समास हो गया, बहुवीरी समास हो गया आपका, द्वंद्व समास हो गया और द्विगु समास हो गया। इसके बाद देखिए जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर, लोकोक्ति का अर्थ है वो आपको बताना है। मृग तृष्णा होना मुहावरे का अर्थ है वो आपको लिखना है। नेताजी का चश्मा, दोस्तों नेताजी का चश्मा कहानी किस योगदान की ओर संकेत करती है? लेखिका मनु भंडारी में बचपन से ही हीन भाव का कारण क्या था? वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? कवि देव को सर्वाधिक सम्मान और संतोष किस आश्रयदाता से प्राप्त हुआ है?
उत्साह कविता में दोस्तों, उत्साह कविता वाला 100% ये दोनों क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे आपको ऐसे कैसे। बाकी दोस्तों इसका पूरा विस्तार से जो सॉल्यूशन है वो भी आपको पीडीएफ फाइल है वो मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको ओनली पेपर रीड करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको सॉल्यूशन भी है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला आपका आता है सेक्शन बी। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे जापान में अगेन एक जले हुए पत्थर पर एक उजली छाया देखकर क्या सोचा। ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देख लेने हैं। जॉर्ज पंचम वाला क्वेश्चन है, ये आपको रट लेना है ऐसे कैसे छपेगा आपके एग्जाम में। अब आप कहेंगे कि सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, कैसे कैसे छपेगा। देख लेना आप परीक्षा में आपके छपेगा तब आपको रियलाइज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सूरज की किरणों का रूपांतर किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। यहाँ पे देखिए और उसकी आवाज़ में जो एक और हिस्सा साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा उठाने में कुछ जो कोशिश विफलता, यहाँ पे आपको बताना है। पंक्तियों का भावार्थ आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये सारे पर्सन आपको देख लेने भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए खंड 6 आपको दिया गया है। दोस्तों मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को सेंड फटाफट कर दें। 19 तारीख हो गई है, 20 तारीख कल का दिन है आपके पास और 21 को आपका एग्ज़ाम लगने वाली है। होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रहती थी। यहाँ पे ये आपको क्या करना है, इसका सह प्रसंग है वो क्या करना है, व्याख्या करनी है। अथवा में देखिए आपको दूसरा दिया गया है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा होता है। तो दोनों में से आप किसी का भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पठित पद्यांश को, पठित पद्यांश से मतलब आपका पढ़ा हुआ है, आपकी बुक में ऑलरेडी है। तो ये देखिए बिहिसी लखनऊ बोले मृदुबानी अहो मुनिस महाबट मानी। तो इसका भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। दोनों में से आप किसी का भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ने मानव मन के दुखी होने के कौन से कारण है वो बताए हैं। कन्यादान दोस्तों, कन्यादान कविता वाला पार्ट का जो ये क्वेश्चन है रट लेना भाई। किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। खेतड़ी खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत वाला पर्सन है वो रट लेना। ठीक है, 100% आएगा आपका 3 या 4 नंबर का। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए खंड द आपको दिया गया है जिसमें कि आपको निबंध है उसको लिखना होगा। नारी शक्ति है, ये सब चीज़ें आपको इंक्लूड करनी होगी। बढ़ती महंगाई हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया और आत्मनिर्भर भारत हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, आपको जयपुर से आपके मित्र सुरेश ने आपको अपने भाई की शादी हेतु आमंत्रित किया है। तो भाई की शादी, बहन की शादी, ये तो दोस्तों मैं आप मतलब 2-3 महीने से पहले से सभी कक्षाओं में कहता आ रहा हूँ और ये रिपीटेड हो रहे हैं, सभी पर्सन हैं वो रिपीट होते हो रहे हैं, ये एप्लीकेशन है, ठीक है। या फिर आप कर सकते हैं आपके क्षेत्र में व्याप्त जल संकट। जल संकट का दोस्तों आपको ऐसे कैसे स्क्रीनशॉट है वो भी आपको यहाँ पे आंसर सहित पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जल संरक्षण का हो गया और आपके क्षेत्र में नई अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो खुले हैं अभी, आपने भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री जो अभी नई योजनाएं चली थी उसमें आपका जो गांधी जी के नाम पे स्कूलों का नाम बदल दिया गया है, अंग्रेजी माध्यम बना दिया गया है। तो ये सब आपको पता होगा, इसीलिए ये नए डाले गए हैं नए सत्र के दौरान। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट पेपर मैंने आपको बता दिया है, आपको पढ़ लेना है, पीडीएफ फाइल में आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।